हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बार फिर से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बीएससी स्टूडेंट्स के लिए और आईआईटी जैम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और यहाँ हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व कर रहे हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ हम बाय इंस्पेक्शन मेथड से हल करेंगे। इस मेथड से आपका जो क्वेश्चन होगा वो बहुत कम समय में आ जाएगा। बाय इंस्पेक्शन मेथड समझने के लिए हमारी इसके पहले की वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हम यहाँ इक्वेशंस लिए हैं कि 2xy cos x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 dx प्लस sin x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इसको वो कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखेंगे ये 2xy cos x स्क्वायर dx माइनस 2xy dx प्लस dx प्लस साइन x स्क्वायर dy माइनस x स्क्वायर dy इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब बाय इंस्पेक्शन के लिए हमको सबसे पहले इनके टर्म्स पर विशेष ध्यान देना होता है। जैसे कि यहाँ dx लिखा हुआ है तो यहाँ हम लोग ये सोचेंगे कि यहाँ किसी x के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ये भी x का फंक्शन है, यहाँ भी x है। इसका मतलब sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का dx। इसका मतलब कहीं sin x स्क्वायर बिल्कुल वैसे होगा, केवल y का हुआ होगा तो dy, तो जो कि यहाँ दिख रहा है। तो इन दोनों टर्म्स को जब हम एक साथ देखेंगे तो ये जो है आपके d ऑफ y और sin x स्क्वायर है, ये दोनों टर्म्स मिलके, और इन दोनों टर्म्स को अगर हम लोग एक साथ देखें, ये टर्म्स और आपके ये टर्म्स, तो थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ भी x का हुआ है, मीन्स x स्क्वायर का 2x, x का dx, फिर y वहां x स्क्वायर बैठा, y का dy। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन करके इसको एक बार आप चाहो तो ऐसे लिख लो जिससे समझ में आपको आ जाए dy, और ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये हमारा d ऑफ y sin x स्क्वायर माइनस d ऑफ ये क्या है x स्क्वायर y, देख लीजिए y x स्क्वायर का 2x dx, यहाँ x स्क्वायर y का dy प्लस dx इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये y sin x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y प्लस x इक्वल टू c। देखिए कितने आसानी से ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ y e की पावर xy माइनस 2y क्यूब dx प्लस x e की पावर xy माइनस 6xy स्क्वायर माइनस 2y dy इक्वल टू 0। तो पहले में हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखते हैं y e की पावर xy dx माइनस 2y क्यूब dx प्लस x e की पावर xy dy माइनस 6xy स्क्वायर dy माइनस 2y dy इक्वल टू 0। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको छोड़ देंगे ध्यान से। अब एक्सपोनेंशियल वालों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें से अगर हम लोग e की पावर xy कॉमन ले लें तो यहाँ से y dx और प्लस x dy मिला। इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ रखें और इसमें से -2 कॉमन कर लें, -2, तो ये होगा y क्यूब dx, यहाँ पे 3xy स्क्वायर dy बचा, और ये बस केवल एक टर्म आपका बचा इक्वल टू 0। अब आप टर्म्स पे ध्यान दीजिए, e की पावर xy का e की पावर xy, ये xy का इसके पहले वीडियो में मैंने बताया xy का y dx प्लस x dy, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का। यहाँ y क्यूब dx x का हुआ है केवल, यहाँ x बिल्कुल बैठा हुआ है, y क्यूब का 3y स्क्वायर dy लिखा हुआ है, ये y का फंक्शन है। अब हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे लेके, तो ये जो टोटल लिखा हुआ है ये d ऑफ e की पावर xy का है, और यहाँ -2 d ऑफ ये xy क्यूब का है, यहाँ -2y dy इक्वल टू 0। अब हम लोग इंटीग्रेट करें तो देखते हैं कि e की पावर xy माइनस 2xy क्यूब माइनस y स्क्वायर इक्वल टू c, ये मेरा सोल्यूशन हो गया। आपको पिछली वीडियो देखने के बाद
ये बहुत ही आसान लगेगा और बहुत आसान है भी। बस थोड़ा सा आपको बाय इंस्पेक्शन मेथड के लिए आपको टर्म्स इसमें सिलेक्ट करने होंगे कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। जब आपको ये समझ में आ गया तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। हालांकि बाय इंस्पेक्शन मेथड से लोग दूर भागते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है। डायरेक्ट तो लोग करते हैं, डायरेक्ट तो आसान, वैसे हम भी कर देंगे, लेकिन ये मेथड आप समझिए, इसमें आपको बहुत ही आसानी होगी। अब हम तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2x इन ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस वाई e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर होल का dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले ध्यान से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कितना होगा ये 3 2 3 जा 6 सॉरी 6x स्क्वायर प्लस dx 2 3 जा 6x स्क्वायर और dx प्लस 2xy dx माइनस 2xy e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस 3y स्क्वायर dy प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब हम लोग e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाले को पहले एक साथ रखते हैं। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है स्टूडेंट्स, हमने लिखा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dy और माइनस 2x y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx है। ये x का फंक्शन है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये y का फंक्शन है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे तो इसको पहले आप लिख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। ये टर्म्स हो गए जो आपको, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये हो गया मेरा। अब क्या बचा, ये दो टर्म्स बचे हमारे, एक ही और एक ही, इसको भी लिख लेते हैं 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। अब हम इस टर्म पे ध्यान दें, यहाँ y का हुआ है, नेक्स्ट में y यहाँ पड़ा हुआ है, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर का e पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x और dx मीन्स ये जो टोटल है ये हमारा डिफरेंशिएशन है y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का। ध्यान से देखिए e पावर माइनस एक्स स्क्वायर y का dy, यहाँ y बैठा हुआ है, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर का e पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x dx। फिर ये तो आपका वेरिएबल्स आर सेपरेबल में है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए फिर से हम लोग एक्स स्क्वायर का 2x dx, यहाँ एक्स स्क्वायर है y का dy, ये d ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दें तो ये y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3, तो 3 2 जा 6 2x क्यूब प्लस y क्यूब बाई 3, तो ये y क्यूब 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू c। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिखा हुआ है 2x प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर और dy इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई ही करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखते हैं ये क्या होगा, 2x dx, ये हमारा 2x dx हुआ, ये y स्क्वायर dx हुआ, यहाँ 2xy dy हुआ
माइनस 3y² dy इक्वल टू 0। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पर ध्यान दे दें तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 2x dx प्लस डी ऑफ क्या है एक्स वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ वाई स्क्वायर एक्स का dx, यहाँ x, यहाँ वाई स्क्वायर का 2y dy लिखा हुआ है, माइनस 3y² dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दें तो ये x²/2 कैंसिल हो जाएगा, ये xy², ये माइनस y³ इक्वल टू 0। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ जो क्वेश्चन नंबर है वो है 2xy³ माइनस 3y होल का dx प्लस 4y माइनस 3x प्लस 3x² dy इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई देखो क्या होता है 2x y³ dx माइनस 3y dx प्लस 4y dy माइनस 3x dx प्लस 3x² y² dy इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखते किसी एक टर्म को आप पकड़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाए। जैसे इसी टर्म को हमने पकड़ा, यहाँ x² का हुआ दिख रहा है 2x x का dx, कहीं x² होगा तो 3y³ का होगा तो 3y² dy। तो देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है ये दोनों टर्म हम लोग एक साथ लेंगे, इन दोनों टर्म्स को 2x y³ dx प्लस 3x² y² dy, इसको हम लोग एक साथ लेंगे। फिर आते हम लोग इन टर्म्स पे, इनको ले लें। ये दोनों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आराम से हमारा इंटीग्रेट हो जाएंगे। y dx और ये माइनस 3x dx, ये dy है, सॉरी ये 3x dy, ये गलती हो जाएगी, 3x dy है ये, ठीक है। और ये वैसे बैठा है प्लस 4y dy इक्वल टू 0। अब हम लोग देखते हैं इसका, ये किसका डिफरेंशिएशन है d ऑफ x² y³ का। देख लीजिए x² का 2x dx, यहाँ y³, यहाँ x² वैसे है, y³ का 3y² dy। यहाँ से माइनस 3 हम लोग कॉमन ले लें तो y dx प्लस x dy है ये, यहाँ प्लस 4y dy इक्वल टू 0। ये d x² y³ ये माइनस 3 d ऑफ xy y dx प्लस x dy प्लस 4y dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करते हैं तो ये x² y³ माइनस 3xy प्लस 2y² इक्वल टू 0। ये हो गया सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बहुत ही इंटरेस्टेड मेथड है, बहुत ही ज्यादा। आप किसी एक टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे और उसी पर डिस्कशन चालू कर देंगे तो आपको मिलता जाएगा। थोड़ा सा धैर्य इसमें रखना होगा, बाकी सिंपल तो सॉल्व कर ही सकते हैं, सिंपल में भी आपको ये करना पड़ेगा। तो 6th क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये y² cos x प्लस 3x² e की पावर y होल का dx प्लस 2y sin x प्लस x³ e टू द पावर y होल का dy इक्वल टू 0। देखते हैं ये क्या होता है। सिंप्लीफाई करिए, सबसे पहले सिंप्लीफाई तो y² cos x dx प्लस 3x² e की पावर y dx प्लस 2y sin x dy प्लस x³ e टू द पावर y dy इक्वल टू 0। अब देखिए हमने इसी टर्म्स को पकड़ा तो sin x का cos x, x का dx, कहीं sin x वैसे होगा y² का 2y dy, यहाँ 2y dy देखिए लिखा हुआ है
तो इन दोनों टर्म्स को हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन है ये वाई स्क्वायर साइन एक्स का। ठीक है, इसमें आते हैं यहाँ ये दोनों में देखिए, यहाँ एक्स का हुआ है तो एक्स क्यूब का था तभी ना 3x स्क्वायर dx, और यहाँ एक्स क्यूब वैसे पड़ा है e की पावर y का e की पावर y dy, मींस ये जो है डिफरेंशिएशन है एक्स क्यूब e की पावर y। अब इंटीग्रेट कर दें, कितना आसान क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब e टू द पावर y इक्वल टू c। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सेवेंथ क्वेश्चन नंबर है हमारा 2x प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर होल का dy। ये सेवेंथ क्वेश्चन नंबर है। क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करें तो 2x dx प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस 4xy dy प्लस 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें आते हैं तो ये 2x dx, इसमें से 2 कॉमन कर लो, y स्क्वायर dx प्लस x 2x y dy प्लस 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। देखते हैं स्टूडेंट्स, ये 2x dx है, ये 2d ऑफ एक्स वाई स्क्वायर है, देख लीजिए यहाँ y स्क्वायर x का dx, यहाँ x वैसे है y स्क्वायर का 2y dy प्लस 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। सिंपल अब देखो इंटीग्रेट करते हैं तो ये x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल टू, यहाँ प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ y क्यूब बाई 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू से ये हमारा सोल्यूशन हो गया। बाय इंस्पेक्शन मेथड इतना आसान है, इसके लिए आपको कुछ भी वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी तो अब आपको ये और भी ज्यादा आसान लगेगा, बहुत ही ज्यादा, और ये सभी एग्जाम्स में आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सपोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिए गए हैं ये है वाई स्क्वायर माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स होल का dx है प्लस 2xy माइनस tan x होल का dy है। देखते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम लोग तो ये हुआ y स्क्वायर dx माइनस y सेक स्क्वायर x dx प्लस 2xy dy माइनस tan x और dy इक्वल टू 0। अब ध्यान दें यहाँ y स्क्वायर x है तो कहीं x होगा y स्क्वायर का 2y dy यहाँ लिखा हुआ है, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x y स्क्वायर। ये दोनों माइनस कॉमन कर लें तो डिफरेंशिएशन ऑफ y tan x इक्वल टू 0। देखिए यहाँ y है tan x का सेक स्क्वायर x dx और नेक्स्ट में tan x है y का ओनली dy, इंटीग्रेट किया हम लोगों ने तो x y स्क्वायर माइनस y tan x इक्वल टू c, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हम लोग लेते हैं, ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई होल का dx प्लस x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 होल का dy इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर dx माइनस वाई dx और प्लस x dy प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर dy इक्वल टू 0। इन दोनों को हम लोग एक साथ रखें तो देखते हैं हम लोग कॉमन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा x dx प्लस वाई dy, ये बचा, इसको हम लोग लिख लें x dy माइनस वाई dx इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने अभी इंस्पेक्शन में इसके पहले वीडियोस में बताया था
ये यहाँ से एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा, ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डी ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स है, बहुत ही अच्छे से पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया है, डी ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स। ये जो है इस पे थोड़ा ध्यान देना है, ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर का 2x dx है, 2/2 नहीं है यहाँ पे 2 हमने मैनेज किया, यहाँ 1/2 किया, फिर ये 2 के साथ क्योंकि ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है तब ये होगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर 2x dx 2y dy, तब जाके ऐसा होगा। तो यहाँ ये होने का मतलब ये कोई पावर थी तब यहाँ इसका हुआ, तब हमने 2 से ऑपरेट किया इसमें और 2 से इसमें करने के लिए यहाँ 2 जब हमने दिया इंटू 2 यहाँ फिर 2 से किया, मीन्स ये हम लोगों ने बना लिया कि 1/4 डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू c। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आप ट्राई करिए, नहीं आता है कमेंट्स करिए, हम सॉल्व करेंगे। आपको बहुत ही ज्यादा ये सावधानी होगी। इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे।